पंजाब की हुकूमत बनाने के हवाले से काफ़ी इत्तलात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक शायद हकीकत या हक़ाइक़ से नहीं है। पंजाब का वज़ीर आला जो होगा वो तहरीक इंसाफ का होगा, इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। हमारे पास अब मतलूबा तादाद जो है वोटर्स की और वोट्स की वो मुस्लिम लीग नून से आगे बढ़ चुकी है, मगर उसकी तकमील इंशाअल्लाह कल शाम तक हम इस पोजीशन में होंगे कि पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने का बाकायदा ऐलान करें। मुस्लिम लीग नून हो या खाफ हो या कोई और जमात हो, अगर वो हुकूमत बनाने के हवाले से कोई गुफ्तगू शनीद करना चाहती हैं, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। अगर हम समझते हैं कि पंजाब में हुकूमत बनाने का हक हमारा है, जिस तरह मरकज़ में भी हुकूमत बनाने का हक हमारा है। अगर उसने एक्सेप्ट ली है इमरान ने, वो आए हुकूमत बनाए, हमें आपस में बैठ के अपना रोल अदा करना है। बड़ी मेहरबानी की, बड़ी मेहनत की, तो सिंपल मेजॉरिटी। दोनों एमपीएस जो जीत गए हैं वहाँ पे, यानी मैं हार जाऊँ और मेरे एमपीएस जीत जाएं एक ही हल्के। इस्तीफ़ा है एज सिंध गवर्नर, बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा नहीं ख्याल है 2018 के इलेक्शन के हवाले से कोई शक व शुबा रह गया है। मैनेज किए गए इलेक्शन कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जितवाने के लिए, और जितवाना भी इस तरह से कि ताकि वो एक बिल्कुल उनको हुकूमत बनाने में कोई दुश्वारी ना हो। अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव इन नादिया मिर्ज़ा एंड आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, इलेक्शंस हो गए, नताइज आ गए, लेकिन कई महाज हैं जिससे निमटना अभी बाकी है। हमेशा से ये कहा जाता है कि हुकूमत की ख्वाहिश तो बहुत होती है हुकूमत हासिल करने के लिए, लेकिन कोई भी जो हुकूमत होती है वो फूलों की सेज नहीं होती, और यकीनन पीटीआई को अब ये समझ में आने भी लगा होगा। सबसे पहले वफाक की हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर है। कुछ पार्टीज़ को कोशिश की जा रही है कि अपने साथ मिला लें ताकि अपनी पोजीशन को मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग किया जा सके, और उसी सिलसिले में पीटीआई के एमक्यूएम तक से राब्ते हैं। एमक्यूएम का सिग्नल पॉजिटिव गया है। लेट्स सी कि आगे ये ऊँट किस करवट बैठता है और कितना आसान होता है एमक्यूएम जैसी जमात को लेके चलना, क्योंकि जरदारी दौर में भी, जरदारी साहब के दौर में भी हमने देखा था कि किस तरह से मसाइल होते रहे, लेकिन खैर उस वक्त की एमक्यूएम की पोजीशन भी मुख्तलिफ थी और आज की एमक्यूएम 6 सीट्स के साथ कतई मुख्तलिफ पोजीशन पर है। उसके बाद पंजाब असेंबली या पंजाब में हुकूमत, जिसके लिए पीटीआई तो सर धड़ की बाजी लगा ही रही है, लेकिन पीएमएलएन भी मैदान में है। और पीएमएलएन हमजा शहबाज को हमने देखा था, वो पहले ही कह चुके थे कि जी इस दफ़ा हमने आपको केपीके में बनाने दी थी, अब आप हमें पंजाब असेंबली में बनाने दीजिएगा, लेकिन पीटीआई हमें उसके लिए नज़र नहीं आती। और क्या बात करें पीपल्स पार्टी की, कि पीपल्स पार्टी वफाक में पहले से कदरे बेहतर पोजीशन में है, सिंध में कदरे बेहतर पोजीशन में है। यही वो कॉन्फिडेंस है जो शायद एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को करीब लेकर आ रहा है। हमें आपको याद है इलेक्शन से पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक सिग्नल दिया था और मिसाक जमहूरियत की दोबारा से बात की थी, यानी वो एक सिग्नल था कि इलेक्शन के बाद हम दोबारा से मिल सकते हैं। तो कहीं खान साहब की ये बात हमें दोबारा से सच होती हुई नजर आ रही है कि ये मुकमुका है। बज़ाहिर एक ही सिक्के के दो रुख हैं जो वक्त आने पे करीब आ जाएंगे, और फिलहाल ये लगता है जब जरदारी साहब ने कहा था कि इलेक्शन जब आएगा तो आखिरी साल सियासत करूँगा, आखिरी साल अवाम को रज के बुद्धू बनाया गया, शदीद बेवकूफ़ बनाया गया, और उसके बाद कि जी वो अलग अलग हैं, उससे पहले साथ साथ हमें चलते नज़र आ रहे। तो एक दफ़ा फिर अयाज सादिक साहब के साथ मुलाकात हुई है। पीएमएलएन का एक वफ़द था जिसमें शाहिद खान अब्बासी भी थे और पीपल्स पार्टी भी का एक वफ़द था, दोनों की मुलाकात हुई है। दोनों अब कोशिशों में है कि पंजाब में हुकूमत साजी की जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। दूसरी तरफ पीटीआई के जो जहांगीर तरीन है वो भी अपनी कोशिशों की आखिरी हदों को छू रहे हैं। रह गई बात उस एपीसी की जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में फौरी तौर पर बुलाई गई थी। पीपल्स पार्टी ने उसी वक्त शिरकत से इनकार कर दिया था, ताहम पीएमएलएन वहां गई थी, लेकिन वो अहमियत इख्तियार नहीं कर सकी क्योंकि जो दोनों बड़ी जमातें हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, वो उसमें पीपल्स पार्टी थी ही नहीं, और पीएमएलएन ने कह दिया कि जी हम किसी फिलहाल एजिटेशन की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हमें जो कुछ भी करना होगा वो हम पार्लियामेंट में करेंगे। लेकिन असल जो महाज है वफाक में तो पीटीआई जिस तरह से भी हुकूमत बना ही लेगी, उसके पास अक्सरियत भी है, लेकिन जो महाज आराई इस वक्त पंजाब में है और पंजाब की हुकूमत को बनाने के लिए जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे, तमाम जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। मैं मुख्तसरन ये बताती चलूँ कि कौमी असम्बली में हम बार बार बात कर रहे हैं कि किसने कितनी सीट्स ली हैं। अगर हम एक कंपैरिजन भी कर लें कि पहले के मुकाबले में किस पार्टी को कदरे बेहतर पोजीशन हासिल हुई है और कौन पार्टी अभी पीछे अपनी पोजीशन भी मेंटेन नहीं कर पाई है। कौमी असम्बली में सियासी जमातों की पार्टी पोजीशन पीटीआई की अगर सबसे पहले मैं बात करूं 2013 में 27 सीट्स थी, 2018 में 115 सीट्स हैं। पीएमएलएन 125 सीट्स थी 2013 में, 2018 में 64 सीट्स हैं। पीपल्स पार्टी 31 सीट्स थी 2013 में, 2018 में 43 सीट्स हैं।
एम क्यू एम पाकिस्तान 18 सीट थी और अब इनकी 6 सीट्स हैं। एम एम ए का इत्तेहाद दोबारा से अभी तश्कील हुआ है तो उनकी 12 सीट्स हैं। क्यू लीग 2 सीट्स के साथ 2013 के इंतखाबात के बाद हुकूमत में वफाक में थी और अब वो 4 सीट्स पर है। इसी तरह से जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी तादाद 30 थी और अब वो 13 है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी पहले नहीं थी, नई पार्टी बनी है, 4 है और आज़ाद उम्मीदवार हमेशा वो एक किंग मेकर की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं किसी भी इलेक्शन के बाद। मैं इससे पहले कि पार्टी पोजीशन जो हमारी सूबाई है वो भी आपके सामने रखूं, बल्कि इससे पहले कि ब्रेक भी लूँगी और ब्रेक के बाद हम बाकायदा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो पंजाब की सीट्स है वो मैं ज़रूर आपके सामने रख दूँ ताकि पंजाब में जो होने जा रहा है PMLN जिसकी वाज़ेह अक्सरियत थी 2011 के साथ वो असेंबली में मौजूद थी, 2013 2018 और अब वो 129 सीट्स के साथ मौजूद है। PTI 19 नशस्तें इसकी 2013 में थी लेकिन आज उसकी नशस्तें 123 है माजरत। पीपल्स पार्टी 6 नशस्तों के साथ थी, अभी भी 6 नशस्तों के साथ है। आज़ाद उम्मीदवार 39 थे, अभी 28 है। PMLQ 8 सीट्स के साथ थी और अब वो 7 सीट्स है। ये पार्टी पोजीशन है पंजाब की। दीगर असेंबलीज़ का, दीगर सूबों की असेंबलीज़ का भी जिक्र करेंगे और मुख्तसर सा ब्रेक भी लेंगे। ब्रेक में जाने से कबल बताती चलूँ कि नईमा किश्वर साहिबा MNA है, साबिका MNA JUIF की, वो में ज्वाइन करेंगी। सदीक अल फारूक साहब हमारे साथ होंगे PMLN के। फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के को रिप्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार अब PTI को रिप्रेजेंट करेंगे। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं मेहमानों के साथ और इस पर बात करते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम में बाकायदा खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार, नईमा किश्वर, फैसल करीम कुंडी साहब, सदीक अल फारूक साहब। सदीक अल फारूक साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। पिछली हुकूमत के बाद अब आप वफाक में हुकूमत नहीं बना सकते, पंजाब में अलबत्ता हुकूमत साजी के लिए सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं। सर, ये कैसा है कि जब बाय हुक और बाय क्रुक आपने हुकूमत बनानी है? इलेक्शन से पहले वही पीपल्स पार्टी, वही PMLN जो एक दूसरे का नाम सुनने की रवादार नहीं थी और एक दूसरे के तमाम केसेस भी याद आ गए थे, पनामा हो, उससे पहले के केसेस हो, स्विस केसेस हो, सिरे महल की बात हो, मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से हो, लेकिन एक दफ़ा फिर हुकूमत की जो कशिश है वो आप लोगों को करीब ला रही है, ले ही आई है। बल्कि रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जो एंकर पर्सन है ना, इनका ये कमाल होता है जी सर कि पता नहीं कौन कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ के सामने ले आते हैं। जी सर, मजबूरी है सर, इसमें यादाश्त बड़ी अच्छी है हमारी। आपकी बड़ी अच्छी यादाश्त है, ना भी हो तो आप लोग रिसर्च कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। बात यह है कि सियासी जमातों के दरमियान तलखियाँ भी होती हैं और फिर इत्तेफाक भी हो जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, याद दिलाता हूँ कि जब दहशत गर्दी के हवाले से पेशावर आर्मी स्कूल का सानिया हुआ तो APC में PTI समेत सब इकट्ठे हो गए। जब CPAC का मामला हुआ सब इकट्ठे हो गए। जब पानी की तकसीम का मामला हुआ सब इकट्ठे हो गए। तो मेरा ये ख्याल है कि जब नेशनल इश्यूज सामने आ जाएं जी, या आइन और जमहूरियत के हवाले से किसी जद्दोजहद का या किसी मुतफ़िक़ा लाया अमल इख्तियार करने का मामला आ जाए तो सियासी जमातों को कौमी मफाद सामने रखना चाहिए, आइनी मफाद सामने रखना चाहिए। नहीं तो पंजाब हुकूमत साजी को नेशनल इशू है, हम पंजाब हुकूमत साजी को नेशनल इशू है, कोई आइनी मसला है, कोई कानूनी मसला है, कोई जमहूरियत का इशू है। चारों जो सूबे हैं ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और फेडरेटिंग यूनिट्स में अगर कुछ पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं कि हुकूमत स्मूथली बना लें तो ये उनका आईनी हक है और वो पार्टियां जो निस्बतन आइन और जमहूरियत के हवाले से जिन्होंने जद्दोजहद भी की हुई हो और आइनी तसलसल में उनका तजुर्बा और उनके ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्लियर हों तो वो अगर इकट्ठे हो जाएं तो मेरा ख्याल ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अवाम के लिए कितनी अच्छी बात है? फैसल करीम कुंडी साहब, ये वही PMLN है ना जिसके तमाम केसेस आपको याद आने लगे थे और आप कहते थे जी हिसाब दो, पनामा में आपका नाम आया है, आप लोग करप्ट हैं, आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आप लोग ये तमाम चीज़ें करते हैं, बहुत सारे अलकाबात से आप लोग नवाजते थे। लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जिस तरह से जरदारी साहब ने कहा था कि जी आखिरी साल सियासत करूंगा और आप लोगों ने साबित किया कि वही आखिरी साल था जो आप लोग सियासत कर रहे
रहे थे और फिर आप लोग एक टेबल पर बैठे हुए हैं। सर, ये खुला तजाद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल खुला तजाद है। हमने वाकई कहा था, हम अभी उस पर स्टैंड करते हैं कि हमने ये बातें की थी और आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। जहाँ तक पार्लियामेंट के अंदर की बात है या पार्लियामेंट की जो अभी आज मीटिंग्स हुई हैं जिसमें हम बैठे हैं, इसके मतलब नहीं है कि हमने उनके साथ हाथ मिलाए। पॉलिटिकल पार्टीज में डायलॉग्स होते हैं। सर, क्या हाथ नहीं मिलाएंगे आप हुकूमत साजी के लिए? अगर आप लोगों को मिलके पंजाब में हुकूमत करनी पड़ी तो आप लोग गले भी मिलेंगे और हाथ भी मिलाएंगे? थोड़ा सा तो सब्र करें ना, आप बहुत जल्दी में चले गए। पहले आप ये बताएं कि आज जो चौधरी सरवर साहब की तस्वीरें जंग गए हुए थे और किन किन लोगों के साथ तस्वीरें खींची, ये वही शेख रशीद है जिसको छोड़े चौधरी सरवर को, आप नहीं बात करें। चलो, अगर मैंने बात नहीं करी फिर आप बात करें, जब आप खत्म कर ले फिर मुझे कहते हैं अपनी बात करें ना, छोड़े ना चौधरी सर, इसलिए वो बात नहीं करने दे रहे। ठीक है, आप बात कर ले फिर। जब आप नहीं, अगर आपने मेरी बात नहीं सुननी, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैंने ये सुनना है कि आप अपनी बात करें, अपनी पार्टी की। अभी चौधरी सरवर को छोड़ दें, आप अपनी बात करें। आपका क्या मुकाबला है? उनकी मर्जी है जो बात। ठीक है, मैं बात नहीं करता, फिर आप दूसरे से ले ले सवाल। मैं नहीं करता बात। आप अगर आप ये पाबंदी लगाएंगी, अगर आप ये पाबंदी लगाएंगे, आपने यही जवाब देना है तो फिर आप मुझे मैंने ये कहा कि जो मेरा सवाल है आप वो जवाब देना। मैं आपसे कह रही हूँ, आपको दे रहा हूँ। देखें, आपके सवाल का जवाब आ गया है कि हम अभी उस पर स्टैंड करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, हमने पहले कह दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करेंगे। हम पिछली दफा भी अपोजिशन लीडर हमारा कुरशिशाद साहब था, इमरान खान साहब हमें गालियां निकालते थे, लेकिन पार्लियामेंट में बैठ के हमने बहुत सी इश्यूज में एक दूसरे के साथ बैठे हैं। ठीक है, ये वही इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, वो मिसाल सुन लें, आप बुरा ना माने अगर आपकी कोई दिल आजारी हो रही है इस पे। ये वही इमरान खान साहब था जिनको लोगों को गालियां वो निकाल रहे थे, उन्हीं को वो जो है वापस ले रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जंग में सरवर खान गए हैं, उन्होंने उन लोगों के साथ हाथ मिलाया जिनके साथ वो बैठना पसंद नहीं करते। किन के साथ मिले आपको पता, मुझे तो नहीं पता। आपने देखी होगी तस्वीरें आज। ऐसे लोग उन्होंने एक्सेप्ट किया, ऐसे लोग उन्होंने एक्सेप्ट किया जो चोर थे, डकैत थे, गुंडे थे, लेकिन पीटीआई में शामिल हुए तो वो ठीक ठाक नीट क्लीन हो गए। देखिए, पॉलिटिक्स में हर उस पर बातचीत होती रहती है। आज वही चौधरी के साथ भी वो हाथ मिलाने को तैयार हैं, आज हर किसी के साथ वो हाथ मिलाने को तैयार हैं। ये वही इमरान खान है जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट का वोट भी दिया था, अपने मुंह से कहा था। तो पॉलिटिक्स में डायलॉग्स होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, आपके फासले बढ़ते भी हैं, आप नजदीक भी आते हैं। अभी जो है मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें अपोजिशन में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नहीं बन रही। जब आप अपोजिशन में बैठेंगे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाद जब आपको अपोजिशन करनी पड़ेगी तो आप लोगों के साथ मिलेंगे। जहाँ पे स्टांस है, मुस्लिम लीग का अपना एक पॉलिटिकल स्टांस है, पीपल्स पार्टी का अपना स्टांस है, बाकी जमातों का अपना स्टांस है। वो स्टांस हम चलते रहेंगे, वो हम लेते रहेंगे, वो हमारा अपना एक स्टांस है। लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंट की मुल्क की बात आएगी, जैसे उन्होंने कहा कि जब एपीएस हुआ, जो भी हुआ, जब मुल्क की बात आएगी, आप ये चाहते हैं कि हम ऐसे अफसोस की बात है कि यहाँ पर आके एपीएस की उस साने को आप आज की सियासत से मिला रहे हैं और पंजाब की हुकूमत साजी से मिला रहे हैं। मतलब आप लोग एपीएस के साने की एग्जांपल दे रहे हैं। हम हुकूमत साजी में शामिल फिलहाल नहीं हो, लेकिन एक इखलाकी तौर पर अगर किसी सूबे में मेजॉरिटी है, अगर इनकी मेजॉरिटी है पंजाब में, तो इनको हक है पहले उनको कहें कि आप हुकूमत बनाएं, अगर नाकाम हो जाए फिर ये बनाएं। केपी में पीटीआई की नंबर ज्यादा हैं, फेडरल में पीटीआई के नंबर ज्यादा हैं, सीनियर पीपल्स पार्टी के नंबर ज्यादा हैं। इस तरह जिस सूबों में जिसके नंबर ज्यादा है, पहले उनका एक इखलाकी हक बनता है। हॉर्स ट्रेडिंग करना, आजाद मेंबरों को लाना, एक जहाज इस्तेमाल करना, एक नाअहल शख्स का जहाज इस्तेमाल हो रहा है और उसको लेके आना, वो उनका अपना जमहूरिया करते रहे। हम इसमें कोई एतराज नहीं है कि हक बनता है, करें, लोगों के जमीर का सौदा करें, खरीदें, वो उनका अपना काम है। लेकिन मसला ये है, देखें, मसला है जिसके नंबर जिधर भी पूरे होते हैं, जिस पार्टी की भी हो, उनका पहला हक बनता है कि वहां पर वो हुकूमत बनाए, हुकूमत साजी करें। अगर वो नाकाम होते हैं तो उसके बाद आप दूसरी जमात को ऑफर कर सकते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार, आप जरूर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि चूंकि उनका पहला हक है, चूंकि उनकी अक्सरियत है, तो वो हुकूमत बना ले। लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार को भी बता दें कि किन हुदूद में उन्होंने बातें करनी है, फिर बाद में आप कुछ हदें पाबंदी इनके लिए भी सवाल वही अगर ये भी बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अगर वो भी मेरे सवाल से दाएं बाएं जवाब देंगे तो मैं उनको भी कहूंगी कि सर मेरे सवाल पर आ जाए, फिर आप बेशक अपनी बातें करते रहे। डॉक्टर रमेश कुमार साहब हेडमिस्ट्रेस बन गई है ना, आज जो आप हेडमिस्ट्रेस बन गई है, बड़ी खुशी हो रही है। सर आपसे दूर हूं ना सर, आज आपका खौफ नहीं है। नादिया, मैं समझता हूँ कि आपका जो प्रोग्राम है वो स्मूथ वे में चले और रॉन्ग वे में ऐसे नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो ये कि जिस पार्टी की पॉलिटिकली जो है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था वो हुआ, इलेक्शन हो गई
और कोई इतना बड़ा कोई वाक़या तो बिल्कुल लॉसेस हुए, एक उस दिन भी कोयटा में वाक़या हुआ, मगर जो खदशात थे वो नहीं हुए और इलेक्शन हो गई। बात यह है कि जिसकी मेजॉरिटी है उसका बिल्कुल मैंडेट बनता है कि वो हुकूमत बनाए, मगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अप्रोच करना हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एज है जो कर सकता है। चाहे पीएमएल-एन कर रही है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को या पीटीआई कर रही है, दोनों का हक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बाद जिसकी मेजॉरिटी हो उसका हक बनता है पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाना। रही बात, आज भी खान साहब के साथ में 1 घंटा बैठा था, खान साहब ने कहा कि किसी भी ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ जो है उसकी ज्वाइनिंग नहीं की जाएगी जो मेरी आइडियोलॉजी के जो है वो उल्टा होगा या जिसके ऊपर ऐसे केसेस होंगे, ऐसी चीजों में नहीं जाया जाएगा। इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज देखें, क्यू के साथ पहले अलाइन था, इलेक्शन से पहले अलाइन था, और आज अभी चौधरी परवेज लाई की तरफ से और शुजात साहब की तरफ से अभी ये बयान भी आ गया है कि हमने साथ में इलेक्शन लड़ी है और हम साथ में ही हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही वो दोनों इकट्ठे थे, चाहे शेख रशीद हो, चाहे पीएमएल क्यू हो, चाहे जीडी हो, तो साथ में ही इलेक्शन। तो ये कहना कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, क्यों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ज्वाइन कराना हर पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेट है। उसके बाद किसकी मेजॉरिटी आती है। आप सही फरमा रहे हैं, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो कुंडी साहब ने बातें की हैं कि चौधरी सरवर गए हैं जंग में, वहां पे उन लोगों से हाथ मिलाया है जिनसे वो कभी मिलना नहीं चाहते थे, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सियासत जो है वो मुल्की मफाद से ज्यादा सियासी मफादात या जो आपके मफादात के तहत हो रही है। तो मुझे नहीं एक बात बाद में क्लियर, मुझे एक बात बता दें पहले। बात सिंपल में मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। जी बात सिंपल में ये है कि इस वक्त नंबर गेम का बिल्कुल गेम है, चाहे फेडरल में चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। हमें मेंबर्स की जरूरत है, मेंबर्स को ज्वाइन करा रहे हैं, मगर ये कभी भी आप नहीं समझें कि आइडियोलॉजी या किसी भी किस्म के ऊपर कंप्रोमाइज किया जाएगा। सियासत के अंदर मफाहमत जरूर होती है, मगर पीटीआई के अंदर मफाहमत फॉर मफादात नहीं होगी। मफाहमत फॉर गवर्नमेंट हो सकती है, मगर कभी भी किसी चीज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा कि ये एहतसाब नहीं होगा। जो भी बंदा एहतसाब के कटरे में होगा, इदारों को इंडिपेंडेंटली छोड़ा जाएगा कि इदारे इंडिपेंडेंटली उन चीजों को देखें, कभी भी उन चीजों में कंप्रोमाइज नहीं होगा। आज ये कहेंगे आज ये अखबार की आ गई, कल ये आ गई, मैं समझता हूँ ये रोजाना के इट्स टू अर्ली। जब इलेक्टेबल्स लिए थे और वो इलेक्टेबल्स लिए थे जिनको बदतरीन तनकीद का निशाना खान साहब बनाते थे, आप वक्त बताएगा। अगर कोई अगर ऐसा बंदा अगर पीटीआई में है, मैं नादिया में कोई ऐसा बंदा पीटीआई में है और उसकी अगर घेराव तंग नैब और एफआईए या कोई भी ऐसा इदार करता है, पीटीआई की लीडरशिप उसमें कभी रुकावट नहीं बनेगी। पीटीआई की लीडरशिप मैंने पहले भी खान साहब को सुना, आज भी सुना, कल भी सुना, और मैं ये देख रहा हूं कि खान साहब के ऊपर जो लोगों ने एतमाद किया है, क्योंकि वो मारूसी सियासत से ज्यादा आज जो इलेक्टेबल जो आए हैं यहाँ पे इलेक्ट होके, वो आप देखें वो खान साहब के नाम के ऊपर आए हैं, उनकी अपनी जान पहचान भी इतनी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब रुक जाए ना, अब नैब में किस किस के नाम है और उसके बावजूद हुकूमत साजी के लिए किस किस नामों पे गौर हो रहा है, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ, क्योंकि जरा मुझे नईमा किश्वर साहिबा से भी बात करनी है। नईमा किश्वर साहिबा, मुझे बताएं कि आप लोगों ने एपीसी बुलाई, मैं क्या समझूं कि वो एपीसी नाकामी का शिकार हो गई, किसी ने उसको अहमियत नहीं दी, क्योंकि अगर दो बड़ी कौमी जमातें आपके साथ नहीं खड़ी तो इसका मतलब है कि आप नाकाम हैं या आपकी एपीसी नाकाम रही। देखिए एपीसी जो बुलाई गई थी उसमें तमाम जमातें मुत्तफिक है, तमाम जमातों ने मुत्तफिका तौर पे इस इलेक्शन को रिजेक्ट किया है, तमाम जमातें मुत्तफिका लाहेअमल अपनाने पे मुत्तफिक है। और जो आप उसको इशारा करिए कि जो ओथ ना उठाने का था वो एपीसी का फैसला था, और एपीसी में बैठ के दोबारा वो सारी जमातें बैठेंगी। आज भी मुलाकातें हुई है, पीपीपी की भी हुई है, नून का भी आज सीसीआई का इजलास था, तो उसमें फैसले होंगे। वो एपीसी का फैसला है, जो एपीसी फैसला करेगी तो उसी के नहीं ऐसा नहीं है। नईमा किश्वर साहिबा सुने, पहले तो पीपल्स पार्टी ने शिरकत ही नहीं की, ठीक है, उसके बाद पीएमएल ने कहा कि जी हम भी पार्लियामेंट में जाएंगे, एजिटेशन की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, विद इन पार्लियामेंट करेंगे, सड़कों वाली फिलहाल नहीं करेंगे। प्लस ये कि जो ओथ लेने वाली बात कर रही हूँ ना, यही मैं अर्ज कर रही हूँ कि उसी वक्त ही ये फैसला हुआ था ना कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं अपनी पार्टी से पूछूंगा जी। एपीसी शुरू होने से पहले जरदारी साहब का फोन आया कि मैं आपके उससे मुत्तफिक हूँ, आपके स्टांस से मुत्तफिक हूँ। उन चीजों से तो लोग क्यों नहीं भेजे? एक सेकंड, लोग क्यों नहीं भेजे? आप सुन तो लेना, काटे तो ना।
तो उसमें ये फैसला हुआ था, उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है, लेकिन वो पूछेंगे तो इसका मतलब है उस पर दोबारा बैठा जाएगा, दोबारा उस पर बात होगी, जो एक इशू है। दूसरा, इस इशू पे तो सब मुत्तफिक है, सब ने इस इलेक्शन को रिजेक्ट किया है, सब ने इसको अवाम के मैंडेट पे और डाका और चोरी का वो दिया है। दूसरी जो आप तीनों से आपने पूछा कि ये खुला तजाद है, तो खुला तजाद तो कराची में भी हो रहा है, जो आप MQM को एक दहशतगर्द जमात कह रहे थे और आज उनके पांव पड़ रहे हो कि हमें हमारे साथ मेरे ख्याल है दूसरी MQM थी, ये खुला तजाद नजर नहीं आ रहा। दूसरा जो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा, एक जुमला कहने दे, डॉक्टर साहब ने कहा कि हम उन लोगों को नहीं देंगे। तो आज अगर पंजाब के वजीर आला के लिए किसका नाम आ रहा है? क्या वो नाज़दा या अवाम के जमीनों पे कब्जे वाले लोग नहीं है, या एक नाअहल शख्स जहाजों में भर के किस कीमत पे MPS को MNS को आजाद को इकट्ठा कर रहे हैं? तो ये क्या एक वो नजरिया है? दूसरा ये कह रहे इलेक्टेबल्स, तो ये सारे जुमातों का जितना कचरा था उनसे फारिग हो के इनके जुमात में गया, आज इलेक्ट हो के आया। तो क्या ये इनके नजरियाती लोग हैं जो पहले 5 साल उधर मजे लिए, आखिर तक मजे लिए, किसी एक मेंबर ने भी इस्तीफा नहीं दिया हमारे कुलीग समेत, और आज उनके साथ खड़े हैं? तो क्या ये उनके नजरियाती लोग थे? 5 साल तक नवाज शरीफ को डिफेंड करते रहे, जरदारी को डिफेंड करते रहे, और आज इमरान खान को कर रहे। तो ये आप खुद देख लें। दो तीन चीजों का नहीं इन्होंने बात मेरे ऊपर हिट की है। नहीं, मैं आपका जवाब मुझे ब्रेक लेने दे, दोनों आ जाएगा, मुझे ब्रेक लेने दे, पहले जवाब ले लें मुझसे आप। मैं ब्रेक ले लूं? 3 चीजों के लिए आपको टाइम पूरा दूंगी, एक दफा ब्रेक लेने दें, आती हूँ, पूरा टाइम दूँ। कुंडी साहब, सदीक अल फारूक साहब, रमेश कुमार साहब, आपसे जरूर बात करूंगी, मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, जरा जवाब चाहिए। और यही बात मैं कर रही थी डॉक्टर रमेश साहब से कि जरा नईमा किश्वर साहब से बात कर लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ कि आपकी पार्टी में कितने कितने लोग नैब ज़दा हैं जो आप देख रहे हैं कि काबीना में या हुकूमत साजी में आप उनको शामिल भी कर रहे हैं। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रमेश कुमार साहब, इसका जवाब दे दीजिए, फिर जरा कुंडी और आपके पास भी जाना है। जी जल्दी से सर। नाज़िया, पहली चीज के ओथ ना ओथ लेने वाली बात जिन लोगों ने की, चाहे मौलाना फजल रहमान, सिराजुल हक, असफंजार वली, महमूद खान अचकज़ई, उन लोगों ने की जो खुद इलेक्ट नहीं हुए हैं। बाकी जो इलेक्ट हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब हो या पीपुल्स पार्टी हो, वो ओथ लेंगे। तो उन लोगों की तरफ से आवाज आया कि ओथ नहीं लिया जाए। अगर इन्होंने 4 पार्टियों ने ये डिसीजन लिया तो उनके मेंबर भी ओथ ले लेंगे, लीडरशिप को छोड़ देंगे। दूसरी चीज इन्होंने बात की MQM पाकिस्तान की। MQM पाकिस्तान का अब अल्ताफ हुसैन से लिंक खत्म हो गया है। आज भी जो लोग आए हैं वो लोग आए हैं जो नीट और क्लीन थे, जिनको फिर भी कुछ एतमाद के ऊपर लोगों ने एतमाद किया। नहीं तो कराची के अंदर बहुत सारे MQM पाकिस्तान के लोग खड़े थे जिनके अगेंस्ट उन्होंने PTI को सपोर्ट की कि PTI लेकिन इन पे भी केसेस तो है ना अभी, उसको दिया। तो ये तो कहना। और तीसरी चीज, मुझे नईमा किश्वर मेरी बहन है, इससे ये उम्मीद नहीं थी कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करना कि किचरा को इकट्ठा कर रहे हैं। कोई हर इंसान की एक इज्जत होती है, किचरा इकट्ठा करना ऐसी गैर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज उनको यूज नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं, आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है, वजीर कौन बन रहा है, आया किसके ऊपर केसेस है या नहीं है। आप उन चीजों के ऊपर आपका हक है क्रिटिसाइज करना कि भाई आपने ये वायदे किए थे मैनिफेस्टो के अंदर, आप ये करो। बाकी जहांगीर तरीन साहब के जहाज के हवाले से बात की गई। जहांगीर तरीन एक कारकुन है, वो ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि भाई आप ना, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ा, पार्टी के ओहदे के ऊपर नहीं है, मगर उसकी सिंपैथीज आज भी इमरान खान के साथ है। वो अगर कुछ भी हेल्प करता है, जाता है, आता है, तो उसका बुनियादी हक है, उसके बारे में आप नहीं कह सकते। उसके बगैर तो आपकी पार्टी भी नहीं चल सकती। आपकी पार्टी का ATM है, फैसला था, तो ATM है, लेकिन बात सवाल यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के साथ जो है उन चीजों का प्रूफ भी होना चाहिए। मीडिया का भी क्या काम है? मीडिया का काम ये है, मीडिया जो हमने मैनिफेस्टो दिया है, जो खान साहब ने वायदे किए, कहीं पे भी अगर हम गलत जाते हैं वहां पे वो जरूर पॉइंट आउट हमें करे। इंसान खता का करे कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, कोई चीजें फिर सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट होनी चाहिए। ठीक है सदीक अल फारूक साहब, मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, अलीम खान साहब का नाम अगर ज़ेरे गौर है CM पंजाब के लिए, तो यकीनन उन पे नैब पे केसेस चल रहे हैं, दीगर पे चल रहे हैं। लेकिन मुझे मेरी याददाश्त अगर गलत नहीं है तो जो हेलीकॉप्टर वाला केस था KP के इस्तेमाल करने का, वो इमरान खान साहब पे भी नैब का कोई इंक्वायरी चल रही है, खुद उन पे चल रही है। मैं आपसे अर्ज करूं, एक होता है इल्ज़ाम, मुकदमा,
एक होता है कि वाकई एक इंडिपेंडेंट कोर्ट में एक चीज़ साबित हो गैर मुतनाज़ा तौर पर और कोई आदमी जो है वो उसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाए, उसमें भी अपील के मौक़े होते हैं। लिहाजा जब तक कोई फ़ैसला मुकम्मल ना हो जाए और सुप्रीम कोर्ट से हतमी अपील के बाद कुछ, लेकिन ये भी तो देखें ना कि बहुत बाज़ अदालतों ने बाज़ अदालतों के इख्तियारात खुद संभाल लिए हैं, तो इस चीज़ को इधर रखें। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि जो अपोजिशन के हवाले से ये बातें हुई कि जनाब हल्फ ना लेना और इलेक्शनों का मुस्तरद कर देना, तो आप ये देखिए कि इंतखाबात के दूसरे दिन इतनी बड़ी पार्टियां, सब पार्टियां सवाए तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद किया है। रह गया हल्फ देना, लेना या ना लेना, इस पे चूंकि मशावरत जारी है, इस पे समझने और समझाने की बात है। ये जमहूरियत है, हो सकता है सारे इस पे कन्विंस हो जाएं कि पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हमने किरदार अदा करना है, तो आप ज़रा 2-4 दिन सब्र करें। लेकिन मुझे ये लगता है कि सारी पार्टियां मिलकर चंद दिनों में यौम स्याह ज़रूर मनाएंगी। वो भी एक अलामत होगी कि ये जो इंतखाबात को मुस्तरद किया है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है, ये फॉर्म 45 के हवाले से, ये लोगों को अंदर जो हमारे अपना एजेंट्स बैठे हैं पोलिंग, उनको बाहर निकाल के ये गिनती ना करने देना। शहबाज शरीफ साहब जो कराची से इलेक्शन लड़े हैं, उन्होंने दरखास्त दी कि इसकी काउंटिंग मुस्तरद कर दी गई। सर उन्होंने कहा था कि टाइम ओवर हो गया। ये इस तरह से ये जो जब मामला जो है वो एक किसी पार्टी को लाडला बना लिया जाए और किसी दूसरे के हवाले से कोई अनहोली अलायंस हो जाए, तो फिर ये बातें जो है ये नहीं चलेंगी। हम आगे चलेंगे, थोड़ा देखें सिस्टम को भी लेके चलेंगे। 5 साल पीछे क्यों नहीं चले जाते? यही बातें अभी मैं शफकत महमूद साहब के भी टिकट पढ़ रही थी। वो शफकत महमूद साहब कह रहे थे कि जमातें कह रही है धांधली हुई है, ये बड़ी मज़ेका खेज बात है, मुल्क को चलने दिया जाए, सिस्टम को चलने दिया जाए। तो सिर्फ जो है जुमले वही हैं, सिर्फ चेहरे बदले। कल जो आप बोलते थे आज वो ये बोल रहे हैं। मैं आप सर्च करूं कि उस वक्त एक इमरान खान साहब इस मामले को लेके चले और उन्हीं की मर्जी के जस्टिस साहब जो हैं जुडिशल कमीशन के सरबराह बने और उन्होंने उनकी बातें मुस्तरद कर दी। वो तो खत्म हो गई बात। वो तो वैसे ही एक जो भी पीछे पुश होने कर रहे थे, कभी धरना, कभी ये, कभी वो, कभी इस्लामाबाद को जो है वो लॉक करना, ये सारी बातें इनके पीछे जो थे वो तो चेहरे सामने आ गए। कुंडी साहब जरा आप फरमा दीजिएगा कि पंजाब हुकूमत के लिए, पंजाब के लिए, हुकूमत साजी के लिए PMLN अगर आपसे राब्ता करती है और आपको ये दावा देती है कि आइए जी पंजाब में मिलकर हुकूमत बनाते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी का जवाब क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन आज मुस्लिम लीग नून के डेलीगेशन से मिला है, वहाँ पर MMA के डेलीगेशन से भी मुलाकात की है। अभी हमारी आज रात कमेटी की है, उन्होंने बताने हमें रिपोर्ट देनी है कि उस पर क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या कुछ हुई हैं। मैं खुद इस पोजीशन में नहीं हूँ ज़ाती तौर पे कि मैं आपको बताऊँ कि क्या होगा। पार्टी के चेयरमैन जो फैसला करेंगे वही होगा। डेफिनेटली उन्होंने कहा होगा पार्टीज जो हैं वो सपोर्ट मांगते हैं एक दूसरे से, उन्होंने डेफिनेटली अगर गए होंगे तो उन्होंने कुछ बातचीत हुई होगी, तो वो हमें जो रिपोर्ट देंगे उसके बाद पार्टी फैसला करेगी। अभी तक पार्टी में ये बात नहीं हुई है। मुझे पता है, मैं बताता हूँ। नहीं, इनको अभी देखे मेरे भाई हैं रमेश साहब, इन्होंने मुझे अभी तक सवाल का हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ये बैठे हुए हैं, बात वो बताते हैं। नहीं, वो उनके पास खबर होगी ना? नहीं, अगर ये हुकूमत हमारी दुआ है, अगर ये हुकूमत 5 साल चली तो 4.5 साल बाद ये हमारी नुमाइंदगी कर रहे होंगे, मुझे लग रहा है। तो गॉड नोस उसमें ये है कि FIA आ गई है। नहीं, ये सिर्फ आप ये बात नोट कर ले, फिर 4.5 साल बाद ये कैसे चला था। तो उसमें बात यह है कि मेरे सवाल का जवाब ये नहीं दिया कि चौधरी सरवर जंग गए थे, क्या उन्होंने ठीक काम किया है या इमरान की आइडियोलॉजी की बात की है या आइडियोलॉजी के खिलाफ बात की है? सिर्फ यस या नो, यस या नो। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जितने भी हैं हमारे, उनके साथ बिल्कुल कांटेक्ट कोई भी ठीक बंदा था। अब ये तो तहरीक लबैक को भी मिला ले, साथ करें, मुझे इंडिविजुअल एक का पता नहीं है। ये मुझे पता है तहरीक लबैक ने क्या कसूर किया है। 4 हमारे पास कल आए थे बनीगाला में, 4 आज आए थे, 8 MPs हमारे पास ज्वाइन कर चुके हैं। बकाया के ऊपर जो है वो हो रही है, कांटेक्ट हो रहा है। मेरे ख्याल में ये मुझे बताएं, वो आ रहे हैं। इस वक्त MPA है 131 की मेजॉरिटी हमारे पास आ गई है। 123 पहले थे, 8 अभी ज्वाइन कर चुके हैं। 131 हो गए, 8 जो है और इस वजह से। अच्छा, वो बात तो बता दें जो पीपल्स पार्टी की बात आपको पता है, जल्दी से बता दें, नहीं मैं मेरा ये सवाल है कि ये मेरे पास सामने लिखा हुआ है कि MPA माविया आजम और बैंड SSP के पास गए हैं वोट मांगने के लिए, उनकी तस्वीर
یہ سامنے ہے، یہ تصویر ہے اس کی، اور گئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے. کیا یہ عمران کی آئیڈیالوجی ہے یا عمران کی آئیڈیالوجی نہیں ہے؟ صرف یس یا نو میں جواب دے دے. خیر ہے آپ کی اگر انڈیویڈیول کسی نام سے پتہ نہیں ہے، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ اگر بینڈ آرگنائزیشن کا ہے تو پھر الیکشن کیسے لڑا؟ نہیں اچھا چلو یہ ووٹ آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ بتائیں ٹھیک ہے غلط ہے یہ والا. میں آپ کو بتاؤں جب پیپلز پارٹی کی بات ہوئی تو ادھر بھی خان صاحب نے کہا نہیں. تو آپ اوروں کے اوپر آپ کیسے بات کرتے ہو؟ کوئی اس چیزوں کے اوپر جو خان صاحب کی آئیڈیالوجی کے اوپر چلے گا، خان صاحب کے جو اس کا مشن ہے کہ پاکستان کو خود مختار. آپ دیکھو نا ایک لیڈرشپ آنےسٹ آئی ہے، آج $6 کم ہو گیا. اچھا آپ روزانہ ڈالر کم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ نعیمہ کشور چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ٹائم دیجیے گا، نعیمہ کشور صاحب سے گفتگو کریں. ڈالر کی بات میں جواب دے دوں؟ نہیں سر رک جائے گا. نعیمہ کشور صاحب جب بھی ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں ہوئی تو بین الاقوامی مارکیٹ میں یہ بات ہوتی ہے، اور جب حکومت بننے کی بات ہوتی ہے تو بین الاقوامی منڈی میں بھی بہتری آتی ہے. چلو انٹرنیشنل فیتھ تو ہوا پاکستان کے اوپر، ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر انٹرنیشنل فیتھ ہوا. ڈالر کم ہو رہا ہے، انویسٹرز آ رہے ہیں، چائنا کے فون آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب رک جائے گا. نعیمہ کشور فون آیا. نعیمہ کشور صاحب کیا دیکھ رہی ہیں؟ نعیمہ کشور صاحب آگے کا لائے عمل آپ کی جماعت کا ایم ایم کا آپ کو یہ مشاہدہ کہنا چاہیے کہ پاکستان ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا تھا اکنامی میں، آج وہ پھر دوبارہ مضبوطی کی طرف جا رہا ہے. آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. نمبر پورے نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ نا، فکر نہیں کریں، نمبر پورے. دیکھیں ایک خاتون ہے، آپ لوگ جاتی کر رہے ہیں، ان کو بات کرنے دیں. ڈی چوک کے اوپر جیسے امریکن پرائم منسٹر ایسے ابھی ایسے اگلا لائے عمل بتائیے ایم ایم اے کا. ایک منٹ ابھی ادھر جہانگیر ترین بیچارہ ایک بندے کو لاتا ہے، پیچھے بکسے کھلتے ہیں، گنتی ہوتی ہے تو ایک ممبر چلا جاتا ہے. وہ اتنے بیچارہ پریشان ہے کہ ایک لاتے ہیں، دو ادھر سے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں ابھی جو گنتی ہو رہی ہے ان کے ممبر کم ہو رہے ہیں، ان کے شارٹ ہو رہے ہیں. ادھر بیچارہ جاتا ہے، ایک لاتا ہے، پھر پیچھے پتہ چلتا ہے کہ یار ایک تو ہے تو ایک چلا گیا ہے، پھر جاؤ، پھر وہ بیچارہ جا رہا ہے. نعیمہ کشور صاحب مختصراً بتا دیجیے اگلا لائے عمل لیکن اس کے دن بھی تھوڑے سرکاری جہاز مل جائے گا تو جہانگیر ترین کے جہاز کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ لوگ ڈیپینڈ کریں گے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کی پوزیشن پہ یا آپ کا انڈیپینڈنٹ کوئی اسٹانس ہوگا جو پیپلز پارٹی. یا رک جائے نا، نعیمہ کشور صاحبہ سے بات کرنے دیں. نعیمہ کشور صاحبہ وہ تو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کے پی کے کا مس یوز ہوا ہے، کیس چل رہا ہے. اتنا میرا اخلاق نہیں کہ میں اس کے بارے میں ایسی بات. کیس چل رہا ہے ہیلی نعیمہ کاپٹر کشور مس یوز صاحبہ کا. آپ نے بات کرنی ہے؟ جی ہم آپ کو نہیں سن رہے. جلدی سے، ان کو آواز نہیں آ رہی میری. جی فرمائیں. میں یہ کہہ رہی ہوں جلدی سے اپنی پارٹی کا لائے عمل بتائیے، ایم ایم اے کا، اے پی سی کا، یا آپ لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے جواب پر؟ دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا اے پی سی میں ہم تمام جماعتیں مل کے چل رہی ہے، اور یہ ایک آپ دیکھیں ان کو اپنے نمبر نہیں پورے ہو رہے، اور اگر پورے ہو بھی گئے تو انشاءاللہ اپوزیشن اتنی مضبوط ہوگی کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا ان کو سیدھے راستے پہ رکھنا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جہاز مس یوز نہیں ہو رہا، جس طرح کے پی کا ہیلی کاپٹر مس یوز ہوا ہے، اب انشاءاللہ تمام جو اپوزیشن ہے وہ اکٹھی ہے، اور جو ان کے وعدے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ڈی چوک، تو انشاءاللہ جو ان کا وعدہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو، پی ایم ہاؤس کو ہم نے یونیورسٹی بنانا ہے یا تعلیمی ادارہ بنانا ہے، وہ اس کی طرف بھی ہم ان کو لے کے آئیں گے. اور جس طرح انہوں نے وہ 300 ڈیم نہیں بنائے، جس طرح ان کا کے پی کے جو بڑا حشر ہے، اس طرح جو انہوں نے خود کیا ہے، اپوزیشن بھی ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. سن لے جس طرح عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ شکر ہے ہمیں مرکز میں حکومت نہیں ملی، اس کا حال بھی کے پی جیسا ہوگا. تو ہم انشاءاللہ کے پی جیسے حالات مرکز میں نہیں رہنے دیں گے. دوبارہ ووٹ دیا پرفارمنس نہیں ہوتی کے پی کے اندر، تو اتنا بڑا مینڈیٹ. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ صدیق الفاروق صاحب، فیصل کریم کلی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، نعیمہ کشور صاحبہ، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو سیاست ہمارے یہاں ہو رہی ہے وہ قومی مفاد نہیں بلکہ سیاسی جماعت یا پارٹی مفاد کی بنیادوں پر ہو رہی ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے ریفارمز آ رہے ہیں، جس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے، جو بڑے بڑے برج الٹے ہیں جو عوام نے فیصلہ دیا ہے، آخر میں ان چیزوں میں بھی ریفارمز آ جائیں گے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان پہ اگر وہ پورے نہیں اترے تو
तो उसी तरह से एहतसाब उनका भी होगा, उसी तरह से जवाब तलबी उनकी भी होगी, और जो असेंबलीज में अपोजिशन होगी वो तो अपनी जगह होगी। प्रोग्राम से नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।